हेलो स्टूडेंट, अभी तक आप इससे पहले वीडियो में आपने देखा कि पुष्प सूत्र लिखने के क्या क्या नियम हैं। आज हम आप लोगों को पुष्प सूत्र लिखने के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुलों का वर्णन कीजिए, अथवा पूछा जाता है अर्धवैज्ञानिक भाषा में फला कुल का वर्णन कीजिए। बहुत सारे कुल हैं आप में, फेबेसी यानी लेगुमिनेसी कुल, सोलेनेसी कुल, लिलिएसी कुल, ग्रेमनी कुल, ये सारे कुल हैं। इन कुलों का वर्णन कैसे होता है आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। आज इस वीडियो में इस लेसन को समाप्त कर देंगे। आप लोग ध्यान से समझते रहना। मैंने पहले भी बताया था कि सिंबल जो होते हैं, सिंबल को याद करना है, आपको समझना है। वो सिंबल क्या कहता है? ब्रैकेट मीन्स शाहपत्री। आपको मैंने शाहपत्री के बारे में बताया है। जो पत्तियां होती हैं वो छोटी सी एक पत्ती के साथ जब लगी हुई हैं तो उसको शाहपत्री कहते हैं। वाय दलपुंज को के से प्रदर्शित करते हैं। वाय दलपुंज के बारे में बताया है, पीछे की वीडियो में आप देख सकते हैं। द्विलिंगी, नर और मादा जब एक ही पुष्प में हों, द्विलिंगी, इसका सिंबल इस प्रकार से बनता है। एक व्यास सम्मित, सम्मितियां आपको बताया है मैंने, त्रिज्या सम्मित, एक व्यास सम्मित, पीछे के वीडियो में आप देख सकते हैं। एक व्यास सम्मित का है। दलपुंज का सिंबल ये होता है सी। परिदलपुंज का सिंबल ये होता है पी। नर पुष्प का सिंबल ये होता है। पुमंग का सिंबल ये होता है। जायांग का सिंबल ये होता है। मादा पुष्प का सिंबल ये होता है। अगर जायांग ऊर्ध्ववर्ती है तो इस प्रकार से सिंबल बनाया जाता है। अगर जायांग अधोवर्ती है तो इस प्रकार से सिंबल बनाया जाता है। और त्रिज्या सम्मित है तो इस प्रकार से सिंबल बनता है। आपको ये सिंबल अपने मस्तिष्क में रख लेना है। जब अर्थवैज्ञानिक भाषा में वर्णन आता है तो उस अर्थवैज्ञानिक भाषा के वर्णन में इस सिंबल को आप लिखेंगे, समझेंगे, तभी आप पुष्प लिख सकते हैं। अभी आपको हम पुष्प के बारे में बताएंगे। आपको समझना चाहिए कि पुष्पी पादपों को वर्णन संक्षिप्त हो, सरल हो तथा वैज्ञानिक भाषा में क्रमवार होना चाहिए। ये नहीं कि पहले जायांग को आप रख दिए, फिर कैलिस को रख रहे हैं, फिर पुमंग को रख रहे हैं, फिर करोला को रख रहे हैं। इस प्रकार नहीं, क्रमवार होना चाहिए। पौधों का जब वर्णन करना है आपको तो उसकी प्रकृति, कायिक, अभिलक्षण, मूल, तना तथा पत्ती, उसके बाद पुष्पी अभिलक्षण लिखा जाता है, पुष्प विन्यास लिखा जाता है, फूल के भाग का वर्णन किया जाता है। पौधों के विभिन्न भागों के वर्णन के बाद पुष्पी भाग के पुष्पी चित्र तथा पुष्पी सूत्र बताने पड़ते हैं, जिसको कहते हैं पुष्प आरेख भी बनाना पड़ता है। पूछा जाता है कि पुष्प आरेख भी दीजिए। हम अभी आपको बताते हैं पुष्प आरेख क्या है। और जो संकेत है हमेशा याद रखना। जो संकेत मैंने बता दिया है, इन संकेतों को आप याद रखना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला कुल ले रहे हैं। पहला कुल आपको हम पढ़ाते हैं फेबेसी कुल। ओल्ड नेम इसका है लेगुमिनेसी कुल। जो दलहनी फसल होती है वो इस कुल के अंतर्गत आती है, लेगुमिनेसी कुल। पहले लेगुमिनेसी कुल में जैसे मटर है, अरहर है, ये सारे जितने चना, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन,
ये सारे सनई है, मुलेठी है औषध में, ये सारे चीजें आती हैं फबेसी कुल के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले किसी कुल का वर्णन करने से पहले उसके कायिक अभिलक्षण को बताते हैं। सबसे पहले उसके कायिक अभिलक्षण को बताते हैं, और कायिक अभिलक्षण में कैसा फबेसी कुल का पौधा कैसा होता है, तो वृक्ष में हो सकता है, झाड़ी में हो सकता है, शाक में हो सकता है, और मूल ग्रंथियों सहित मूल होते हैं इसके। आप लोगों को मैंने बताया कि दलहनी फसलों की जड़ों में गांठें पाए जाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, जो वातावरण के नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो ग्रंथियों तनों जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं। फिर तना कैसा होता है, दूसरे नंबर पर आप तना को रखते हैं। तना है सीधा अथवा प्रतान प्रकार के होते, सीधे होंगे अथवा फैल करके चढ़ने वाले होंगे, प्रतान टाइप में होंगे। पत्तियां कैसी होती हैं, सरल होती हैं अथवा संयुक्त पिच्छाकार होती है। मैंने आपको संयुक्त पिच्छाकार के बारे में बताया है, वीडियो देखिए पीछे। एकांतर होते हैं, इसके बारे में भी मैंने बताया। एकांतर, चक्रिक, ये सब बताया मैंने। अनुपर्णी होता है, और जालिका व सिरा विन्यास होता है। ये सारी चीजें आपको मैंने वीडियो में बता चुके हैं, आप पीछे जाकर के वीडियो देखिए। अब तो ये हो गया कायिक अभिलक्षण, मैंने बता दिया। अब कायिक अभिलक्षण के बाद पुष्पीय अभिलक्षण बताना है। पुष्पीय अभिलक्षण क्या होते हैं, पुष्प विन्यास कैसा होता है, असीमाक्षी पुष्प विन्यास होता है। जो फबेसी कुल का पौधा होगा उसका पुष्प विन्यास असीमाक्षी होगा, जिसको कहते हैं पुष्प क्रम। पुष्प विन्यास अथवा पुष्प क्रम एक ही शब्द है। फूल क्या है, फूल कैसे होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी नर और मादा पुष्प एक में होंगे, नर और मादा भाग एक में होंगे, एक व्यास सम्मित हो। मैंने सम्मिति भी बताई है आपको, त्रिज्या सम्मित, एक व्यास सम्मित, ये सारी चीजें मैंने बताया, वीडियो देखिए पीछे जाकर के। वाह्यदल पुंज कैसे होते हैं, वाह्यदल 5 वाह्यदल होते हैं इसमें। फबेसी कुल में 5 वाह्यदल होते हैं, और संयुक्त वाह्यदली संयुक्त होते हैं। जो 5 होते हैं वो संयुक्त होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। कोर स्पर्शी, कोर को छूते हुए होते हैं अथवा कोर छादी होते हैं। दल कैसा होता है, दल 5 होते हैं। विमुक्तादली अलग अलग विमुक्त होते हैं। इसमें पक्ष बड़ा होता है, 2 पार्श्व होते, मैंने बताया है। ध्वजा, इस सब बारे में बताया मैंने आपको पीछे नेक्स्ट वीडियो में। पक्ष बड़ा, 2 पार्श्वीय, 2 अग्र, और एक अलग होता है। पुमंग होते हैं 10 पुंकेसर, द्विसंगी होते हैं 10 पुंकेसर होंगे, और द्विसंग में होंगे, द्विसंगी होंगे, अलग अलग 2 ग्रुप में बटे होंगे। जायांग कैसे होते हैं, एक अंडाशय होता है। कितने अंडाशय होते हैं, एक अंडाशय, इसलिए इसको कहते हैं एक अंडपी। अंडाशय एक अंडपी होता है, ऊर्ध्ववर्ती होता है। ऊर्ध्ववर्ती सिंबल मैंने ऊपर बताया है। फल कैसा होता है इसका फल, इसका फल होता है लेग्यूम प्रकार का फल होता है। फल के प्रकार में बीज एक से अधिक बीज होंगे, और कैसे होंगे, अभूणपोषी। मैंने अभूणपोषी और भ्रूणपोषी के बारे में बताया है, वीडियो देखिए। अब पुष्प सूत्र कैसे बनाते हैं, इसी को आपको समझना है बहुत ध्यान से। बताया गया पुष्प कैसे होते हैं, त्रिज्या सम्मित, मैंने बताया। त्रिज्या सम्मित भी हो सकते हैं, एक व्यास सम्मित भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखिए। त्रिज्या सम्मित और एक व्यास सम्मित भी हो सकते हैं। त्रिज्या सम्मित, त्रिज्या सम्मित, त्रिज्या सम्मित कैसे होंगे, द्विलिंगी होंगे, उभयलिंगी, यानी द्विलिंगी होंगे, उभयलिंगी होंगे। कैलिक्स कैसे होंगे, 5 होंगे, दल 5 हैं। कैसे हैं, विमुक्ता
विमुक्ता दली मिले हुए, विमुक्ता नहीं संयुक्त, सही है, सही है। दल होंगे 5, संयुक्त वायुदलीय होंगे। कैसे होंगे? संयुक्त वायुदलीय होंगे, संयुक्त होंगे ये, कोर स्पर्शी होंगे, कोर छादी होंगे। अब देखिए दल करोला, कैलिक्स करोला, करोला कैसे हैं? कितने हैं? 5 हैं। विमुक्ता दली अलग अलग है, पक्ष बड़ा, एक पक्ष, 2 पार्श्वीय, 2 पार्श्वीय, एक पक्ष पीछे। फिर जायांग कैसे होते हैं? एंडोसियम पुमंग, 10 पुंग के सर होंगे और द्विसंग में होंगे, 9 और 1 का 10 होंगे। जायांग कितने होंगे? 1 अंडपीय, कितने होंगे? 1 अंडपीय, 1 लगा हुआ है। तो कैसे होंगे? ऊर्ध्ववर्ती, नीचे खींचा जाता तो ऊर्ध्ववर्ती हो जाता। यह था पुष्प सूत्र बनाने का तरीका। पुष्प सूत्र कैसे बनते हैं? यह है पुष्प आरेख। इसमें बताया गया कि वायुदल 5 होते हैं। कैसे होते हैं? संयुक्त होते हैं, कोर स्पर्शी होते हैं। तो 5 दल हैं, 1 2 3 4 5, और कोर को क्या किए हैं? स्पर्श कर रहे हैं। एक और स्पर्श है, एक और स्पर्श है, एक और स्पर्श है। दल कितने होते हैं? 5 होते हैं। विमुक्ता दली होते हैं। पश्च बड़ा, पीछे वाला ये बड़ा है, 2 पार्श्वीय, 2 पार्श्वीय, पश्च, 2 पश्च बड़े हैं, 2 पार्श्वीय हैं और एक अलग है। और फिर बताया गया कई बीज होते हैं। एक अंडपी होता है, केवल एक अंडप है बीच में, देखो एक अंडपी है, कई बीज होते हैं। तो इस प्रकार से पुष्प आरेख इसके बनाए जाते हैं। तो ये था फैबेसी कुल का वर्णन था। इसके अंतर्गत आते हैं कौन कौन से पौधे? चना आता है, अरहर आता है, सेम आता है, मूंग आता है, सोयाबीन आता है, मूंगफली आता है, रंग बनाने में नील एक आती है, नील, तंतु रेशा में सनई आता है, चारे में संसवेनिया ट्राइफोलियम आता है, औषध में मुलेठी आता है। तो ये सारे पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। अगर आर्थिक महत्व लिखना हो तो सबको अलग अलग लिखना है कि दाल के रूप में चना, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन दाल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तेल के रूप में सोयाबीन और मूंगफली को प्रयोग किया जाता है। रेशे के रूप में प्रयोग करने के लिए सनई का प्रयोग किया जाता है। चारा के लिए संसवेनिया ट्राइफोलियम का प्रयोग किया जाता है। सजावटी फूल के लिए ल्यूफिन का प्रयोग किया जाता है। सुयपी का प्रयोग किया जाता है। औषध में मुलेठी का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसके आर्थिक महत्व हैं। अब मैंने एक कुल का वर्णन बताया। अब आपको सोलानेसी कुल का वर्णन अपने आप करना है, लिलिएसी कुल का वर्णन करना है और ग्रेमनी कुल का वर्णन करना है। इनका वर्णन करके आप बताइए, आप लिखिए और जहां ना समझ आए आप उसको फिर पूछिए। आज ये लेसन समाप्त कर रहे हैं। ये लेसन समाप्त हो गया है जिसका नाम है पुष्पी पादपों की आकारिकी। नेक्स्ट लेसन हम आपको पढ़ाएंगे पुष्पी पादपों का शरीर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। पुष्पी पादपों का शरीर नेक्स्ट लेसन आपके लिए लेकर के हाजिर होऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप नोट्स बनाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।